हाय, दिस इज लीजा और आज है इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे। इसलिए मैंने द YP फाउंडेशन के साथ ये वीडियो अबॉर्शन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए बनाया है। इवन दो दुनिया में हर साल लाखों अबॉर्शंस होते हैं, हम अबॉर्शन के बारे में कभी खुल के बात नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। क्या इंडिया में अबॉर्शन लीगल है? Yes, abortion is legal in India. By the way, हिंदी में अबॉर्शन को गर्भ समापन कहते हैं। 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट या MTP एक्ट के अनुसार प्रेगनेंसी के पहले 20 हफ्तों तक अबॉर्शन कराना लीगल है। 2021 में इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, जिसके बाद अब कुछ केसेस के लिए अपर जेस्टेशन लिमिट को 24 हफ्तों तक बढ़ा दिया गया है। कानून के अनुसार गर्भ समापन तब किया जा सकता है जब प्रेग्नेंट व्यक्ति की जान के लिए प्रेगनेंसी खतरा बन जाए, उनके मेंटल या फिजिकल हेल्थ के लिए हानिकारक हो, फीटस में कोई अनोमली हो, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी का कारण उस व्यक्ति पे हुए यौनिक हिंसा हो। प्रेगनेंसी के पहले 20 हफ्तों तक अबॉर्शन कराने के लिए किसी एक डॉक्टर की अनुमति जरूरी है, लेकिन 20 से 24 हफ्तों में अबॉर्शन कराने के लिए 2 डॉक्टर से ऑथराइजेशन जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट व्यक्ति की जान के लिए खतरा हो तो अबॉर्शन किसी भी स्टेज में कराया जा सकता है। अगर फीटस में कोई अनोमली हो तो भी प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन इस केस में एक मेडिकल बोर्ड से ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। क्या आप अनमैरिड होने पर भी अबॉर्शन करा सकते हैं? यस, You do not have to be married to obtain an abortion in India. हमारे कानून के अनुसार अबॉर्शन कराने के लिए एक प्रेग्नेंट एडल्ट को अपने पेरेंट्स या पार्टनर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर की दी गई सलाह और सेवा से अबॉर्शन करवा सकते हैं और डॉक्टर्स के द्वारा अपनी पर्सनल डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त रखना आपका हक है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो क्या आप अबॉर्शन करा सकते हैं? द शॉर्ट आंसर इज यस, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉक्सो एक्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति सेक्स के लिए सहमति देने के काबिल नहीं है। पॉक्सो एक्ट बच्चों और युवाओं को यौनिक हिंसा से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये एक्ट युवाओं के बीच में सहमति से बने रिश्ते या यौन संबंध और यौन हिंसा में फर्क नहीं करता है। इवन दो 18 से पहले अबॉर्शन कराना पॉसिबल है, जो भी डॉक्टर वो अबॉर्शन परफॉर्म करे उन्हें पुलिस को यौनिक हिंसा का रिपोर्ट दर्ज करना लीगली जरूरी है। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के मुताबिक माइनर्स को अबॉर्शन कराने के लिए डॉक्टर के अलावा एक गार्डियन की सहमति भी चाहिए। इस कारण पॉक्सो एक्ट में सेफ अबॉर्शन सर्विस के पहुंच के लिए कानूनी चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचा जाए तो ये लॉ टीनेजर्स को अनसेफ और इलीगल अबॉर्शन प्रैक्टिसेस चुनने के लिए मजबूर करता है। सेफ अबॉर्शन प्रोसीजर्स में एग्जैक्टली क्या होता है? प्रेगनेंसी के शुरुआत के स्टेजेस में सेफ अबॉर्शन के लिए अबॉर्शन पिल्स या टैबलेट्स ले सकते हैं। मीफेप्रिस्टोन और माइजोप्रोस्टॉल नाम के मेडिसिन 2 स्टेप्स में दी जाती है, जिससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट और एक्सपेल हो जाती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में अबॉर्शन का दूसरा ऑप्शन एक सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर है। इसे मेडिकल टर्म्स में सक्शन एस्पिरेशन या वैक्यूम एस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें एक मैनुअल एस्पिरेटर या एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से प्रेगनेंसी रिमूव की जाती है। जो अबॉर्शंस प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में होते हैं उनके लिए थोड़े और लंबे सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अबॉर्शंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। क्या अबॉर्शन पेनफुल होता है? This depends on what procedure is chosen and what stage of the pregnancy the person is in. अगर प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में मेडिकल अबॉर्शन यानी कि टैबलेट से अबॉर्शन हुआ है तो ये एक पेनफुल पीरियड की तरह महसूस हो सकता है, जिसके लिए डॉक्टर पेन किलर्स दे सकते हैं। जब सर्जिकल अबॉर्शन किया जाता है डॉक्टर्स एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। क्या अबॉर्शन एक सेफ प्रोसीजर है? जब सही तरीके से किया जाए, स्पेशली प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में, तो अबॉर्शन एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इनफैक्ट ऑब्स्टेट्रिक्स की फील्ड में अबॉर्शन सबसे सेफ प्रोसीजर्स में से एक है। ऑल्सो जनरली सेफ अबॉर्शन से लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अबॉर्शन कराना कितना कॉमन है?
लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2015 और 2019 के बीच में दुनिया में हर साल एस्टिमेटेड 73 मिलियन अबॉर्शंस किए जाते हैं। इसमें से एन एस्टिमेटेड 15.6 मिलियन अबॉर्शंस हर साल इंडिया में ही होते हैं। दिस मीन्स दैट इंडिया में हर 3 प्रेगनेंसीज में से 1 प्रेगनेंसी अबॉर्शन में एंड होते हैं। सो अबॉर्शंस आर एक्सट्रीमली कॉमन। अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज के बहुत कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में लोगों को सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली लोग अभी भी कॉन्ट्रासेप्शन आसानी से एक्सेस और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और तो और कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने पर भी कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक अनवांटेड प्रेगनेंसी किसी को भी हो सकती है और इस सिचुएशन में हर इंसान को सहायता मिलनी चाहिए, स्टिग्मा नहीं। अबॉर्शन कराने के हक को सपोर्ट करना इतना जरूरी क्यों है? आज भी इंडिया में अबॉर्शन को ह्यूमन राइट या मानव अधिकार नहीं मानते। अभी भी कई लोगों के लिए सेफ अबॉर्शन सर्विसेज को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। हमारी सोसाइटी में अभी भी ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शारीरिक और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस सभी के लिए समान दर्जे पर नहीं होने चाहिए। लोगों को सेफ अबॉर्शन का राइट ना देने से कोई फायदा नहीं होगा। अनचाही प्रेगनेंसीज मैजिकली कम नहीं हो जाएंगी, बल्कि इससे लोग अनसेफ और डेंजरस अबॉर्शन ऑप्शंस को चूज करने पे मजबूर होते हैं, जिनसे उनकी हेल्थ और जान को खतरा हो सकता है। इंडिया में अभी भी अनसेफ अबॉर्शन मैटरनल डेथ्स की एक सबसे बड़ी वजह है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये इजिली अवॉइड किया जा सकता है अगर हम सेफ अबॉर्शन ऑप्शंस सबके लिए इजिली अवेलेबल बना दें। हर इंसान अपनी खुद की बॉडी और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के बारे में डिसीजंस लेने का हक होना चाहिए और इस चीज में सोसाइटी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। I hope that you agree. Before I leave, I want to say a special thank you to Dr Nozer Sheriar, जो इंडिया के एक बहुत रिस्पेक्टेड गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने मुझे अबॉर्शन से रिलेटेड मेडिकल और लीगल जानकारी को बेहतर समझने के लिए बहुत मदद की। Dr Nozer is a member of the Technical Advisory Group, WHO Southeast Asia region, and past Secretary General and MTP Chair, Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India. He is a champion of reproductive health and rights. I'm also extremely grateful for the work of the YP Foundation or TYPF, जिनका सेफ प्रोग्राम सेफ अबॉर्शन के हक और अबॉर्शन से रिलेटेड स्टिग्मा और गलत इन्फॉर्मेशन को मिटाने के लिए एडवोकेसी करता है। TYPF एक फेमिनिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ एक्विटी, जेंडर जस्टिस, सेक्सुअलिटी राइट्स और इंक्लूसिव एजुकेशन पर काम करती है। आई एम ऑनर्ड टू हैव बीन एबल टू कोलैबोरेट विद देम टू मेक दिस वीडियो। उन्हें जरूर फॉलो कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल था। प्लीज डू शेयर इट टू रेज अवेयरनेस।